हेलो बेटा। पिछली वीडियो में बेटा हमने 31 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 31 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 31 क्वेश्चन है। एक बार इन घर्षण इन घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटकी है। ये बेटा एक स्प्रिंग तुला है, ये स्प्रिंग लगी हुई स्प्रिंग तुला से लटकी हुई है। घिरनी के ऊपर से होती हुई डोरी के मुक्त सिरों से 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के भार लटके हैं। इधर बेटा 1 किलोग्राम का भार लटका है, इधर 5 किलोग्राम का भार लटका है। जो गुरुत्व के कारण त्वरित होकर चलते हैं, उनकी गति के दौरान स्प्रिंग तुला का पाठ क्या होगा। यानी बेटा ये स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक पूछा है, जब ये रस्सी से डलने के बाद ये गति करेंगे तब। तो देखो बेटा स्प्रिंग तुला का पाठ क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर M1 कितना है बेटा 1 kg, M2 कितना है 5 kg, T हमें ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ पर ये घिरनी है, घिरनी पर इधर बेटा कितने किलोग्राम का है 5 किलोग्राम का पिंड है। इधर बेटा कितने किलोग्राम का है 1 किलोग्राम का पिंड है। तो 5 किलोग्राम का पिंड इस रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा और 1 किलोग्राम के पिंड के कारण रस्सी किधर जाएगी ऊपर की ओर। इसका मतलब है कि वेट यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर वेट कम है। तो देखो बेटा माना भारी पिंड ए त्वरण से नीचे उतरता है, तो डोरी का सर्वत्र समान तनाव टी है। तो 5 kg के लिए, किसके लिए 5 किलोग्राम के लिए तो 5 किलोग्राम के लिए देखें बेटा तो 5 ज़्यादा है, और डोरी में ऊपर की ओर जो तनाव कार्य कर रहा है वो कम है, क्योंकि ये डोरी नीचे की ओर खिंच रही है। क्योंकि बताया था हमने बेटा नीचे की ओर गति हो रही हो तो भार ज़्यादा होता है, ऊपर की ओर गति होगी तो तनाव ज़्यादा होता है। तो भार क्या है 5G माइनस तनाव ऊपर कितना है T, तो माइनस T बराबर 5A। चूँकि त्वरण कितना उत्पन्न होगा इसमें A, कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है बेटा A त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये त्वरण उत्पन्न हुआ है इसमें कितना A समीकरण नंबर 1। अब 1 kg के लिए, अब 1 kg पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमने बताया था कि ऊपर की ओर गति हो तो तनाव ज़्यादा होता है, भार कम होता है। तो इधर जो नीचे 1G है वो भार कम है, ऊपर डोरी में ये तनाव क्या होगा ये ज़्यादा होगा। तो 1 kg के लिए T माइनस G बराबर A, चूँकि 1 का G में गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 5G माइनस T ये इधर का प्लस T माइनस 5G बराबर 5A प्लस A। T से T कट गया, 5G में से G घटाओ 4G, तो A बराबर कितना आ गया 4G बट्टे 6। तो 2G बट्टे कितना हो गया बेटा 3, कितना हो गया 2G बट्टे 3। अब समीकरण 1 से 5G माइनस T एक ही जगह पर लिख दिया हमने 2G बट्टे 3, 5 दूनी 10, 10G बट्टे 3। अब यहाँ से बेटा ये 5G है, माइनस T को इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5 या 15, 15G माइनस 10G कितना बचा 5G बट्टे 3, कितना बचा बेटा 5G बट्टे 3। अब तुला का पाठ्यांक T डैश बराबर 2T। और ये 2T क्यों किया हमने क्योंकि इस साइड का तनाव T, इस साइड का तनाव T, तो दोनों तरफ का तनाव जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2T 10/3 किलोग्राम भार। तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना होगा 10/3 किलोग्राम भार, ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, चित्र 7.868 के अनुसार 10 ग्राम तथा 30 ग्राम के दो पिंड एक डोरी के सिरों से बंधे हैं। तो 10 ग्राम और ये 30 ग्राम के दो पिंड एक डोरी के सिरों से बंधे हैं। तो M1 10 है, M2 कितना है बेटा 30। तो M1 बेटा कितना है 30 ग्राम है, M2 कितना है बेटा 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, तो 1 ग्राम में 1/1000, तो भाग देंगे 0.03 किलोग्राम हो जाएगा। ये M2 10 ग्राम है, 10/1000 भाग देंगे 0.01 किलोग्राम। त्वरण A ज्ञात करना है और T ज्ञात करना है, ठीक है बेटा।
तो फॉर्मूला लगा देंगे 0.03 किलोग्राम के लिए जब पिंड विराम में है। तो देखो बेटा यहाँ से हम इनके डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं सेकंड मेथड से। पिंडों का त्वरण A बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 का मान कितना है 0.03, m2 का मान कितना है 0.01, 0.03, 0.01 और जी का मान 9.8। इसमें से इसे घटा दो 0.02 और ये 0.04, 0.03 और 0.01 जोड़ के कितना हो गया पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो 2 से 4 क्या बार कटेंगे 2 बार, 2 का 9.8 हम भाग दे तो कितना आ गया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तनाव निकाल लेंगे। डोरी का तनाव T बराबर 2m1 m2 जी बट्टे m1 प्लस m2। तो 2 m1 का मान 0.03, m2 का मान 0.01, जी का मान 9.8, m1 का मान 0.03, 0.01। तो 2.03, 0.01, 9.8 ऐड कर दो इसको 0.04, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो ये बचा 3 दूनी 6, तो 0.06 और इधर ये 9.8 गुणा कर दो 0.588 भाग दे दो तो कितना आ गया 0.147 न्यूटन। कितना आ गया 0.147 न्यूटन। ठीक है बेटा। अब 33 तो देखो लेकिन बेटा इसने यहाँ पर 2 स्थितियाँ पूछी हैं, ये वाला मान और निकालना है इसमें 0.294। अभी ये 2 मान आए 4.9 और 0.174, तो ये वाला मान और है। देखो पहले 0.03 किलोग्राम के लिए जब पिंड ब्राह्म में है तो ब्राह्म के लिए पहला समीकरण बनेगा 0.03 जी माइनस टी। चूँकि भार इधर ज़्यादा है, 3 भार ज़्यादा है 1 भार कम है, ये भार कम है ये भार ज़्यादा है, तो 0.03 माइनस टी बराबर 0.03 है। और त्वरण तो 0 है, तो त्वरण 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसको इधर 95 कर दो। टी बराबर 0.03 जी, जी का मान 9.8 गुणा कर दो कितना आ गया 0.294 न्यूटन। कितना आ गया 0.249 न्यूटन, 0.249 न्यूटन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। किसी घर्षण रहित चिकनी मेज के एक ओर हल्की और चिकनी घिरनी लगी हुई है जिससे होकर एक हल्का अवतन्य धागा गुजरता है। धागे के एक सिरे से 5 किलोग्राम का पिंड जो मेज पर रखा है तथा दूसरा सिरा 3 किलोग्राम के पिंड से बना है जो नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लटकता है। धागे में कितना तनाव यानी टी पूछा है। जी का मान कितना है 9.8, m1 m2 कितने हैं 3 और 5। तो देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा है कि 5 किलोग्राम का पिंड जो है वो मेज पर रखा है। तो ये मेज पर रखा है, ऐसी तो कहा है उसने कि एक हल्की डोरी और चिकनी डोरी जिससे होकर एक हल्का अवतन्य धागा हो जाता है। धागे से एक सिरे से 5 किलोग्राम का पिंड मेज पर रखा है। तो ये बेटा 5 किलोग्राम का मेज पर रखा है तथा दूसरा सिरा 3 किलोग्राम के पिंड से बना है और इसका दूसरा सिरा इस 3 किलोग्राम के पिंड से बना है, ये रहा। तब ये पूछ रहा है कि धागे में कितना तनाव होगा। तो देखो बेटा तो धागे में कितना तनाव होगा। अब ये 3 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डोरी में तो जी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, m1 कितना है 3 किलोग्राम, m2 कितना है 5 किलोग्राम। टी ज्ञात करना है। माना निकाय ए त्वरण से गति प्रारंभ करता है। कितने त्वरण से? एक ए त्वरण से। तो निकाय ए त्वरण से गति प्रारंभ करता है
तो 5 किलोग्राम के पिंड के लिए 5 किलोग्राम पिंड के लिए कोई पीछे से बल तो लग नहीं रहा है, केवल ये रस्सी ही इस पिंड को इधर खींच रही है, ये डोरी इसको इधर खींच रही है। तो इस पर F बराबर क्या होगा, ma। 5 किलोग्राम पिंड के लिए F बराबर क्या होगा, ma। सॉरी 3 किलोग्राम के पिंड के लिए है, तो 3 किलोग्राम के पिंड के लिए F बराबर ma। और 3 किलोग्राम, देखो ये भार इसको इधर खींच रहा है और डोरी में तनाव किधर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर। तो भार नीचे की ओर लगा है, तनाव ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3G - T बराबर ma। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब 5 किलोग्राम के पिंड के लिए 5 किलोग्राम के पिंड पर पीछे के डायरेक्शन में कोई बल तो लग नहीं रहा है, केवल ये 3 किलोग्राम का पिंड ही तो इसको इधर खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा। केवल 3 किलोग्राम का पिंड इसको नीचे की ओर खींचेगा, लेकिन इस 5 किलोग्राम के पिंड पर इस साइड में कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए T बराबर क्या होगा, 5a। समीकरण नंबर 2। और ये T का मान रख दो उधर समीकरण 1 में, यहाँ पर इसकी जगह पे, यहाँ T की जगह पर रख देंगे। तो 3G - 5a बराबर 3a, 8a। तो a बराबर हो गया 3G/8। a की जगह पर रख देंगे 3G/8। a का मान समीकरण 2 में रखने, T बराबर 5 × 3G/8, 15/8 गुणा कर दो। तो इसका इसमें भाग दे देंगे, 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। कितना आ गया बेटा, 18.8 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, सेम क्वेश्चन है इसी की तरीके का। ब्लॉक ए पर एक नियत बल F बराबर 0.1 किलोग्राम भार लगाया गया। पुली तथा डोरी नगण्य भार की हैं तथा मेज की सतह चिकनी है। ब्लॉक ए का त्वरण ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का द्रव्यमान है M का मान 0.2 है, G का मान 9.8 है, F का मान 0.1 है। तो देखो F की वैल्यू है 0.1 किलोग्राम भार, A ज्ञात करना है। तो पहले B पिंड के लिए, तो B पिंड पर भार किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर, तनाव किधर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर। तो भार का महत्व ज़्यादा, भार का परिमाण ज़्यादा मानते हुए 0.2G - T बराबर 0.2 है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर A पिंड के लिए, अब देखो बेटा A पिंड पर पीछे की ओर कौन सा बल लग रहा है, F। आगे की ओर कौन सा बल लग रहा है, T। तो यहाँ पर T का परिमाण ज़्यादा है क्योंकि ये पिंड इधर खिंचेगा, तो T का परिमाण क्या है, ज़्यादा है। तो T - F बराबर 0.2 है, क्योंकि A का द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान कितना था, 0.2। तो F को इधर ले आए तो +F हो जाएगा। अब ये T का मान आ गया, उसे रख दो समीकरण 1 में, इसकी जगह पे। ये T का मान इसकी जगह पर रख देंगे। तो 0.2G - 0.2a + F अंदर गुणा कर दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, F का मान रख दिया 0.1। अब ये किलोग्राम भार में था F का मान, तो न्यूटन में बदलने के लिए इसे 9.8 से गुणा कर देंगे। G की जगह 9.8 रख दिया। ठीक है, माइनस का ये वाला A वाला पार्ट इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा। गुणा करेंगे इस 9.8 का 1 में, और इसका इसमें हो गया तो ये 1.96 हो गया। इसका इसमें करेंगे तो ये 0.9 हो गया। इसमें से इसे घटा दो तो कितना बचेगा, 1.96 में से 0.98 घटाएंगे तो 0.98 बचेगा। अब 0.4 को इधर पक्षांतर करें तो 0.4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2.45 मीटर/सेकंड²। कितना आ जाएगा, 2.45 न्यूटन/सेकंड²। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस वीडियो में केवल हम 4 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।